नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। आज का हमारा टॉपिक है सॉर्ट फंक्शन इन एमएस एक्सेल। दोस्तों, सॉर्ट फंक्शन एक डायनामिक फंक्शन है जो डेटा को ऑटोमेटिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, वो भी बिना ओरिजिनल डेटा को चेंज किए। ये ट्रेडिशनल डेटा टैब के सॉर्ट का एडवांस्ड और फॉर्मूला बेस्ड वर्जन है और ये फंक्शन केवल एक्सेल 365 यानी एक्सेल 365, एक्सेल 2021 और एक्सेल 2024 जो कि लेटेस्ट वर्जन है में अवेलेबल है। और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, इज इक्वल टू सॉर्ट, उसके बाद लगा दीजिए ब्रैकेट स्टार्ट एरे, उसके बाद लगा दीजिए कॉमा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट सॉर्ट इंडेक्स, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, सॉर्ट ऑर्डर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद आएगा बाय कॉलम। दोस्तों, एरे डेटा रेंज है जिस पर सॉर्टिंग करनी है। सॉर्ट इंडेक्स यानी कौन से कॉलम्स के बेसिस पर सॉर्टिंग होगी। उसके बाद आ गया सॉर्ट ऑर्डर, इसमें 1 लगाओ तो असेंडिंग होगा, अगर माइनस लगाओ तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होगी। इसके बाद आ गया बाय कॉलम, कॉलम वाइज सॉर्टिंग, और ये जनरली ऑप्शनल ही होता है। चलें, सबसे पहले हम बेसिक सॉर्ट वो भी असेंडिंग में करेंगे, और उसके लिए पहले कोई भी एम्प्टी सेल में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं यहीं पे क्लिक कर देता हूं और यहां पे हम लगाएंगे कमांड इज इक्वल टू सॉर्ट, और यहां पर दे देंगे हम लोग रेंज या एरे, और रेंज एरे है हमारी A2 से लेके F20 तक। दोस्तों, अब आप सीधा प्रेस कर दीजिए एंटर। एंटर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट एग्जांपल में पूरे डेटा को डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में मैं आपको सॉर्ट करके दिखाऊंगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि ये सॉर्टिंग जनरली फर्स्ट कॉलम के बेसिस पर ही होगी। चलें, एंटर प्रेस करते हैं। परफेक्ट। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सारे कॉलम्स एक ही कमांड में, वो भी अलग जगह पर, परफेक्टली सॉर्ट हुए हो गए हैं, दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ डेट। चलें, अब मैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में अमाउंट की सॉर्टिंग करूंगा, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके लिए मैं सिंटैक्स कुछ इस तरह से लिखूंगा। खाली सेल में कर्सर को रखिए और टाइप कर दीजिए सॉर्ट, उसके बाद ले लीजिए रेंज, रेंज अगेन मैं पूरा का पूरा ही लूंगा, उसके बाद लगा दीजिए कॉलम। अब कॉलम के बाद क्योंकि हम अमाउंट के ऊपर कर रहे हैं तो हम यहां पर कॉलम नंबर लगाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कॉलम नंबर आ गया 6। इसके बाद लगाएंगे हम लोग असेंडिंग की डिसेंडिंग। आप देख सकते हैं कंप्यूटर यहां भी बता रहा है कि 1 और -1, तो मैं यहां पर लगाऊंगा -1 और ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, एंटर करने से पहले मैं आपको सिंटैक्स समझा देता हूं कि A2 से F20 हमारा एरे था। 6 का मतलब है 6th कॉलम, यानी अमाउंट वाला कॉलम जिसके ऊपर हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, और उसके बाद आ गया -1। -1 डिसेंडिंग के लिए है, अगर मैं यहां पे 1 लगाऊंगा तो वो असेंडिंग हो जाएगा। चले, सीधा प्रेस कर देते हैं एंटर। दोस्तों, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो गई है। सबसे बड़ा अमाउंट सबसे ऊपर आ गया और सबसे कम अमाउंट बॉटम में आ गया। चलें, अब अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको सॉर्टिंग करके दिखाऊंगा ऑन द नेम बेसिस, दैट टू इन असेंडिंग ऑर्डर, और आप जानते ही हैं उसके लिए क्या सिंटैक्स होगा। चलें, करके देखते हैं। इज इक्वल टू सॉर्ट, इसके बाद पूरा टेबल सेलेक्ट कर लीजिए
कुछ इस तरह से। उसके बाद लगा दीजिए कॉलम, क्योंकि इस बार हमने नेम पे सॉर्टिंग करनी है तो नेम का कॉलम देख लीजिए कौन सा है, 1 2 3 एंड 4, तो यहां पे लगा दीजिए 4। इसके बाद आप लगा लीजिए 1 की -1, तो सिंस हम असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो आप यहां पे 1 प्रेस करिए और लगा दीजिए ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर दीजिए एंटर। आप देख सकते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में डेटा परफेक्टली अरेंज हो गया है, सॉर्ट हो गया है। आई होप आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग का पता चल गया होगा। चलें अब कुछ टफ सिचुएशंस देखते हैं। अब हम मल्टी लेवल सॉर्टिंग करेंगे, वो भी एडवांस लेवल पर। अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि सॉर्टिंग वो भी मल्टी लेवल पर। एम्प्टी सेल में सबसे पहले आप क्लिक कर दीजिए और यहां पर टाइप करिए एक कमांड इज इक्वल टू सॉर्ट, उसके बाद लगा दीजिए आप रेंज। रेंज लगाने के बाद अब आप यहां पर लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद लगा दीजिए 2 हो गया हमारा रीजन। इसके बाद लगा दीजिए 6 हो गया हमारा अमाउंट। इसके बाद फिर से कॉमा लगा दीजिए, फिर आप कर्ली ब्रैकेट लगाइए और यहां लगाइए सबसे पहले 1 मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, फिर कॉमा लगाइए और उसके बाद लगा दीजिए -1, फिर ब्रैकेट लगाइए, नॉट ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट लगाइए और उसके बाद नॉर्मल ब्रैकेट लगा दीजिए। दोस्तों कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कर्ली ब्रैकेट में मैंने पहले 2 दिया, यानी सेकंड कॉलम के लिए रीजन के लिए, उसके बाद लिया 6 यानी 6 कॉलम अमाउंट के लिए। तो पहले सॉर्टिंग होगी 2 पे, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद सॉर्टिंग होगी 6 कॉलम यानी अमाउंट पे, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसे कहते हैं मल्टी लेवल सॉर्टिंग, वो भी एडवांस लेवल पे। चलें दोस्तों एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है, लेकिन आप देखिए यहां पे कि डेट वाले कॉलम में डेट ना आके नंबर्स आ चुके हैं। और डेट फंक्शन के बारे में डिटेल में मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। अब यहां पर सिर्फ एक चीज आपको करके दिखाता हूं। इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल 1 दबाता हूं और यहां पर जनरल की जगह डेट ले लेता हूं, तो देखिए हमारी डेट ऑटोमेटिकली आ गई है। और आप देख सकते हैं कि जो सॉर्ट की कमांड मैंने यहां पर लगाई थी वो भी मल्टी लेवल की, वो एकदम परफेक्टली आ चुकी है। यानी सबसे पहले हमारा रीजन सॉर्ट हुआ, उसके बाद हमारा अमाउंट सॉर्ट हुआ, रीजन हुआ असेंडिंग ऑर्डर में और अमाउंट हुआ आप देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलें दोस्तों अब हम अपनी अगली एग्जांपल में चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम सॉर्ट विद फिल्टर का कॉम्बो यूज करेंगे, यानी सॉर्ट और फिल्टर फंक्शन दोनों एक साथ। चलें सिंटैक्स लगाते हैं इज इक्वल टू सॉर्ट फिल्टर ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद लगाएंगे हम लोग एरे, इसके बाद लगाएंगे हम लोग किसके ऊपर फिल्टर करना है तो रीजन पे। रीजन आ गया B2 से B20 और किसके ऊपर करना है तो हम लगा लेते हैं, चलें नॉर्थ ले लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, कॉमा कौन से कॉलम पे हम सॉर्टिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी अमाउंट के ऊपर। असेंडिंग में करेंगे कि डिसेंडिंग में, तो चले हम लोग डिसेंडिंग में सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं। दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए कि हमने सिंटैक्स क्या लगाया। सबसे पहले हमने लगाया सॉर्ट करेगा फिल्टर डेटा के ऊपर। फिल्टर डेटा कौन सा, फिल्टर डेटा B2 से B20 यानी रीजन कॉलम पे, और वहां पे भी हमने क्या फिल्टर किया नॉर्थ को। और नॉर्थ में हमने क्या फिल्टर किया, नॉर्थ में क्या करेंगे, नॉर्थ में वो डेटा हमारा फिल्टर होगा जिसका अमाउंट सॉर्टिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी कि उल्टे से छोटे से बड़ा।
चलिए अब प्रेस कर देते हैं एंटर। आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा एकदम परफेक्टली सॉर्ट और फिल्टर दोनों हो चुका है। डेट यहां पर नहीं आई, मैं डेट दोबारा आपको लगा के दिखा देता हूं। यहां पे डेट फंक्शन लेंगे तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ का डेटा और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। दोस्तों, ये रियल लाइफ डैशबोर्ड के लिए एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। अब मैं आपको स्टूडेंट फ्रेंडली सॉर्ट भी दिखाता हूं। आप कुछ मत करिए, आप सीधा F6 प्रेस कर दीजिए। F6 करने से पहले आपको सेलेक्ट करना होगा कोई खाली एम्प्टी सेल, क्योंकि अगर आप यहां पे करेंगे जहां पे मैंने ऑलरेडी कमांड लगाई है तो वो पुराने वाले डेटा को इरेज कर देगा। मैं खाली स्पेस लेता हूं, खाली सेल सेलेक्ट करता हूं और यहां प्रेस कर देता हूं F6। देखें, जैसे ही मैं F6 प्रेस करूंगा तो इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहां सर्च बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए सॉर्ट। तो आप देख सकते हैं नीचे सॉर्ट आ चुका है। बस आप इसको सेलेक्ट करिए और प्रेस कर दीजिए नेक्स्ट। देखें, जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूं तो सॉर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें पहले नजर आ रहा है एरे। दोस्तों, यहां हम पूरा डेटा सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमें सॉर्ट करना है। उसके बाद नजर आ रहा है सॉर्ट इंडेक्स। सॉर्ट इंडेक्स का मतलब है कि किस कॉलम का बेसिस पर सॉर्टिंग होगी। उसके बाद आ गया है सॉर्ट ऑर्डर। तो सॉर्ट ऑर्डर में हम लिखते हैं 1 या -1। 1 का मतलब असेंडिंग, छोटे से बड़ा। -1 का मतलब डिसेंडिंग, यानी बड़े से छोटा। इसके बाद आ रहा है बाय कॉलम। तो ये डिसाइड करता है कि सॉर्टिंग कॉलम वाइज होगी या रो वाइज। और नॉर्मली हम इसे ब्लैंक ही छोड़ देते हैं क्योंकि डिफॉल्ट कॉलम वाइज सॉर्टिंग होती है। अब दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, सॉर्ट फंक्शन से आप डायनेमिक डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स बना सकते हैं जो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक सॉर्ट फंक्शन इन MS एक्सेल। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में MS एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।